थोड़ी रेटिंग देखो में करना कैसे है, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से देखना। हम हमें क्या चीज दे रखी है, हमें अल्फा दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, अल्फा और वेलोसिटी है। हमसे पूछा टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे अगर तुम सारे ऑप्शंस देखो, ये देखो 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा, 2 पाई अल्फा इंटू बीटा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट टर्म है मेरी, वो कांस्टेंट ही है, मतलब वो इसमें सेम ही है, मतलब सब में ही कांस्टेंट टर्म सेम है। जैसे कि यहाँ पे 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब में सेम है। तो मतलब पूरी गेम किसके बीच में, अल्फा बीटा की गेम, अल्फा बीटा के बीच में, कि अल्फा बीटा डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बताओ अल्फा की डायमेंशन क्या होती है। अल्फा की डायमेंशन मतलब एक्सेलरेशन है, तो L t - 2 होती है अल्फा की डायमेंशन। एग्री करते हो? जी। और बीटा की डायमेंशन क्या होती है, बीटा इज द वेलोसिटी विच इज L t - 1। कोई दिक्कत है? हम्म। तो जब ये दोनों हमको दे रखा है, तो तुम्हें बस क्या दिमाग लगाना है, खाली इतना कि मैं इन दोनों को किस तरह से रखूं। अगर मान लो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, लेट से मैंने इन्हें डिवाइड किया है, मैंने अल्फा अपॉन बीटा कर दिया, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा किया, तो देखो क्या होगा। एल से एल कट जाएगा, t - 1 ऊपर हम्म। जाएगा तो +1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो t - 1 अगर ऊपर हम्म। जाएगा +1 हो जाएगा, तो t की पावर -1 आ जाएगा। पर t की पावर -1 टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, खाली t। ये डायमेंशन चाहिए तुम्हें, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि ऑप्शन कौन सा नहीं सही है, ऑप्शन कौन सा सही नहीं है बताओ। अल्फा अपॉन बीटा वाला ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं जरा बीटा अपॉन अल्फा करके देख लेते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। जब बीटा अपॉन अल्फा करोगे तो यहाँ पे बीटा क्या है, L t - 1 डिवाइडेड बाय L t - 2। तो L से L गया, t - 2 पर आएगा तो +2 हो जाएगा। और बचेगा क्या, खाली -1 + 2 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ t होता है। तो यहाँ पे बचा क्या, t। जी। डायमेंशन t बच गया। और सब में देखोगे अल्फा इंटू बीटा कर रखा है। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो L की पावर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होती ही नहीं डायमेंशन टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की डायमेंशन में L का कोई टर्म ही नहीं आ रहा, ना मास का टर्म आ रहा है, ना L का टर्म आ रहा है। दैट मीन्स ना ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा ना फिर वो चीज। खाली बचा क्या, सी ऑप्शन। सिंपल डायमेंशन से आंसर ना निकालना था। समझ रहे हो? बोलो। जी। अब यहाँ पे जी आओ, सर। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी विच इज ई, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब तुम्हें क्या चीज चाहिए, तुम्हें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले देखो। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब कि मुझे लैम्डा और किस चीज का, ये लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय मुझे चाहिए टू इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। मतलब कि मुझे लैम्डा किस चीज का चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन। मतलब लैम्डा फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का चाहिए। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक लेंथ है। लैम्डा क्या है, एक लेंथ है, समझ आ रही है। तो इसकी जी। डायमेंशन भी एल में होगी और इसकी डायमेंशन भी एल में होगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो। एल और एल कट जाना है, हाँ। मतलब कि मेरी कोई भी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दैट मीन्स M0 L0 T0 ढूंढो। ये जहां तुम्हें मिल जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं। एल एल कटना सर। क्या? बाकी कैसे जीरो होगा? एल बाकी जीरो जीरो। हो गया। एक बात बताओ, जैसे लैम्डा है, लैम्डा क्या लेंथ है, हाँ। तो जब लैम्डा लेंथ जी। है दैट मीन्स कि इसमें खाली M0 होना चाहिए ना, मास का कोई टर्म, मास की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो लैम्डा सर वेवलेंथ। आपकी स्क्रीन के पीछे छुप रहा है। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लैम्डा अगर, एक सेकंड बस, लैम्डा अगर वेवलेंथ है दैट मीन्स वो लेंथ है, तो उसमें मास का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लेंथ है, कोई क्वांटिटी लेंथ है, तो उसमें मास का कोई टर्म नहीं होगा, ना टाइम का कोई टर्म होगा। समझ रहे हो कि नहीं? मास का कोई हम्म। डायमेंशन नहीं होगा, टाइम का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये भी वही सेम चीज है, ये भी वही सेम चीज है। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो एल और एल वो भी कट जाएगा। तो मतलब क्या है कि किसी कोई डायमेंशन, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें सब डायमेंशन लेस ढूंढना है। चलो, ये वाला डायमेंशन लेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये एम है, मास है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और ये क्या है, एनर्जी है। तुम्हें एनर्जी का डायमेंशन बताया हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन बताया हुआ था, और मास का डायमेंशन बताया हुआ था। अगर तुम ध्यान से देखो, तो सब में क्या चीज दे रखा है, सब में कॉमन क्या चीज है, सब में कॉमन बस ये है कि √2 √2। यहाँ पे क्या है, वापस से √2। इस वाले में खाली तुम देखोगे तो 1/√2 है। ये है। तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम एक बार डायमेंशन चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, सबके डायमेंशन चेक करते हैं। तो अभी एक बार मैं जरा मास का डायमेंशन लिखूंगा। तो अगर कोई चीज मास है तो उसका डायमेंशन M1 होने वाला है, अगर वो मास है तो उसका डायमेंशन M1 होगा। ये एक लिख दिया मैंने। दूसरा, अगर स्पीड ऑफ लाइट है दैट मीन्स कि वो स्पीड है, तो दैट मीन्स कि उसका डायमेंशन होने वाला है LT - 1। ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, तो मैंने तुम्हें याद कराया था M1 L, क्या था बताओ डायमेंशन, ML2 T-। एम एल टी -1। हाँ, T - 2। ये डायमेंशन थी अच्छा। एनर्जी की। ठीक है, ये एनर्जी की डायमेंशन थी। ये मेरी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन, ये मेरी मास की डायमेंशन। तीनों डायमेंशन मिल गई। मुझे चाहिए क्या, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई भी चीज नहीं बचनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मास को
मास से डिवाइड किया तो मेरा मास वाला टर्म कटेगा। और मास आ किस में रहा है, देखो मास किस में आ रहा है, ध्यान से। मास आ रहा है इसमें एक m वाले डायमेंशन में, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसके डायमेंशन में आ रहा है। और किसमें मास आ रहा है, एनर्जी के डायमेंशन, एनर्जी का जो डायमेंशन है उसके अंदर मास की पावर बना रही है, हाँ या ना। तो ये तो पक्का हो गया कि m और e जब डिवाइड होंगे तो मास वाली टर्म कटेगी। समझ आई बात। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो e डिवाइड बाय c होगा या तो c डिवाइड बाय e होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जी सर। ठीक है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ऐसी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों चीज, मास और ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो m की पावर 2 नहीं हो जाएगी, और मुझे m की पावर 2 तो चाहिए ही नहीं, m की पावर तो 0 चाहिए। तो इतना शॉर्ट हो गया, हम्म। या तो m डिवाइड बाई e होगा या तो e डिवाइड बाई m होगा, हाँ या ना। जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो फिर से क्या हो रहा है, मास मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया देखो, ई वापस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों मल्टीप्लाई हो रही है देखो। मास और एनर्जी मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता अब, दो दो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए। देख रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं, मास और हाँ एनर्जी सर। दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जहां मास और एनर्जी मल्टीप्लाई हो रहा है ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखो दो ऑप्शन है, यहाँ पे मास और ये एनर्जी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी देखो मास और एनर्जी डिवाइड हो रहा है, ई बाय एम हो रहा है। तो इतना पक्का हो गया कि ऑप्शन के हिसाब से ई बाय एम होगा। ये समझ आ गया कि ई बाय एम तो होना है। ठीक है, हाँ या ना बोलो। जी जी जी। बोलो ई बाय एम होना है, तो ई बाय एम करके देखते हैं, ई बाय एम करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें, देखो पहले चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने ई बाय एम किया तो मेरे पास मास और मास वाली टर्म कट गई, और बचा क्या, एल की पावर 2 टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या बचा, एल की पावर टी माइनस 1। सही है। हाँ बोलो, सर। अब ये क्या चीज जी। बची, ये चीज बच गई ना। अब एक बात बताओ, अगर मुझे कोई भी डायमेंशन नहीं चाहिए, सबकी डायमेंशन जीरो चाहिए, एल की भी डायमेंशन जीरो चाहिए, टी की भी डायमेंशन जीरो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जब ये वाला जो रेशियो है इसको मैं सी से कैसे मल्टीप्लाई करूं। देखो अब सुनो क्या करना है। अगर मैंने यहाँ पे मास का स्क्वायर कर दिया, देखो अगर मैंने यहाँ पे किस चीज का स्क्वायर किया, मास का स्क्वायर किया, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। हाँ। तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर कट गया, बोलो। जी जी। और टी स्क्वायर अब और टी स्क्वायर भी कट गया, बोलो। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, ये तो ऐसी मुझे डायमेंशनलेस क्वांटिटी दे देगा, पर मुझे सी का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखो मेरे फॉर्मूले में सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है देखो, यहाँ पे भी सी आ रहा है। तो सी को किस तरह से, या तो मेरा सी डिवाइड होगा या तो मेरा सी मल्टीप्लाई होगा, दो में से एक चीज है। ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत गौर से देखो इस क्वेश्चन को, अगर तुम बहुत गौर से देखो तो मुझे सबसे पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कोई अच्छा सा कलर, हाँ। ये देखो ये पावर हाफ दे रखी है इधर, देखो ये पावर क्या दे रखी है, हाफ, इधर भी हाफ इधर भी हाफ, मतलब ये बोल रहा है कि इनकी पावर मुझे हाफ करनी पड़ेगी। सुन रहे हो, जी मुझे सर। ऑप्शन से पता चल रहा है, ये मुझे सपना नहीं आ रहा है, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, मुझे देख रहा हूँ कि ऑप्शन में मेरे पास ई की पावर हाफ, यहाँ पे देखो ई अपॉन एम की पावर हाफ, ई अपॉन एन की पावर हाफ दे रखा है। सही है, तो पहले मैं पावर इनकी हाफ करके देखता हूँ, चेक करता हूँ। इनकी पहले मैंने पावर हाफ कर दी, ठीक है, जब मैं पावर हाफ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा देखो। अगर मैंने ये पावर हाफ करी तो ये क्या हो गया, L1 ऊपर वाला, और T-1 कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा देखो, डिवाइडेड बाय एल, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक मिनट रुको, चल भाई एक सेकंड रुको जरा, लोड होने दो। हम्म, समझ रहे हो, मैं ऑप्शंस देख के चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन जिस तरह से जी मेरे आ सर। रहे हैं मैं उस हिसाब से चीजें कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे मैं जरा इसको छोटा कर दूं फटाफट। हम्म, जो जो मेरा ऑप्शन कहता जा रहा है वो चीज मुझे करनी पड़ेगी। अगर तुम ऐसे करते जाओगे मेरा काम हो जाएगा अपने आप बहुत आराम से, ठीक है। अब यहाँ से वैसे तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो इधर, ये देखो एल की पावर 1 टी की पावर -1, तो यहाँ पे जरा चेक करते हैं, हाफ कर रहा हूँ ना मैं, एल की पावर नीचे क्या हो जाएगा, एल की पावर हाफ हो जाएगा, और टी की हाँ पावर हाफ हो जाएगा, हाँ या ना, माइनस हाफ हो गया, हाँ या ना बताओ, ये समझ आ रहा है हाँ कि नहीं आ ठीक। रहा है? इतना बताओ। जी। आ गया। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एल की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, एल की पावर हाफ, वन में से हाफ माइनस करो तो क्या बचा, हाफ बचेगा। हाँ हाफ जी। तो हाफ बच गया, अब ये वाला जो हाफ है ऊपर जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, ये देखो, -1 प्लस हाफ, ये किया तो क्या हुआ, माइनस हाफ बचा कि नहीं बचा बताओ। जी सर। बोलो। हाँ हाँ। हाँ तो बस ठीक है, साथ देते जाना भाई, ठीक है, जहां नहीं समझ आएगा वहीं रोक देना। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हाफ ऊपर चला गया तो माइनस हाफ हो गया, तो देखो एल की पावर हाफ टी की पावर -हाफ,
अब मैं ऐसा सी के पास क्या करूं, देखो मेरे पास सी क्या है, ये तो मेरे पास रेशियो आ गया ई की पावर हाफ का रेशियो। अब मैं सी के साथ ऐसा क्या करूं कि ये जो चीज है मेरी, ये क्या हो जाए, इसकी डायमेंशन जीरो हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल में जो सी होगा, सी के साथ मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सी की जो लेंथ है उसमें हाफ आ जाए, और टी की जो पावर है, टी की जो पावर है मतलब जैसे एल की पावर है हाफ हो जाए, और जो टी की पावर है वो माइनस हाफ हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सी को हाफ से डिवाइड, मतलब हाफ रूट लेना पड़ेगा, सी का रूट लूंगा अगर मैं, तो ये चीज बन जाएगी। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, एल टी माइनस वन। तो एल, अगर मैं सी को, अगर मैं रूट ले लूं, सी का रूट ले लूं, तो ये एल की पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे भी टी की पावर माइनस वन है, ये भी हाफ हो जाएगा, हाँ या ना। जी। हो जाएगा ऐसा, बस अब कुछ नहीं करना, हाँ मतलब सर। क्या चीज है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस ई अपॉन एम इंटू सी और हाफ, होल हाफ। तो देखो ये चीज कहाँ पे है, देखो ई मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय एम और होल हाफ, देखो ऑप्शन डी यही करेक्ट है मेरा। देखो कैसे आ रहा है, ये देखो इन्होंने क्या किया, ई को हाँ सर। मल्टीप्लाई किया सी के साथ, डिवाइड किया एम के साथ, और इसका ले लिया इन्होंने अंडर रूट। ठीक है, और ये जो अब ये वाली जो टर्म है इसको साइड करो अभी पहले, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो अभी हम निकाल नहीं सकते ना, इसको हटाते हैं अभी। इससे मतलब हम्म। है खाली। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवाइड कर रखा है सी से, ये वाली डायमेंशन मैच ही नहीं करेगी, करके देख लेना खुद ही। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही। तो मेरा जी ऑप्शन सर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ऑप्शन से खेलना है तुम्हें, जहां पे समझ आया चीजें। आई बात समझ की नहीं आई। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा नई जो चीज है वो क्या है, वो है एप्लीकेशंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस। समझ आई बात। जी। ठीक है, तो फर्स्ट लिखूं क्या? एप्लीकेशन, मैं एक एक करके सारी एप्लीकेशंस लिखता हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, to find the dimension of unknown physical quantities, unknown physical quantities। फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ये है। सेकेंड एप्लीकेशन है टू चेक द कंसिस्टेंसी, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ, ये सारी चीजें लिख लेना, ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन। एक एक करके बताऊंगा क्या क्या है। थर्ड क्या चीज दे रखा है, the to derive the relation between two or more physical quantities, physical quantities। और फोर्थ क्या दे रखा है हमारे पास, टू चेंज यूनिट फॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन सिस्टम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो ये मेरे पास चार एप्लीकेशंस हैं। किस चीज की चार एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, पहली क्या चीज है, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी। मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, मैं एक एक करके सारे डायमेंशंस के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी मुझे नहीं पता क्या है, उसकी मुझे डायमेंशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ, मुझे कुछ चीजें दी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको जरा लिखता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड बस। हाँ। बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, क्या समझ आ रहा है तुम्हें। An experiment of simple pendulum time हम्म period of oscillation depends upon length and acceleration due to gravity। हम्म बस सर सिंपल तो है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन यूजिंग हम्म। डायमेंशनल एनालिसिस। ये लिखा है ना आपने भी, तो ये क्या रिलेशन। समझा रहा है तुम्हें, ये कह रहा है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है, सिंपल पेंडुलम के ऊपर, जिसमें जिससे हमें ये पता चला कि जो मेरा टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो ऑफ ऑसिलेशन इज डिपेंड अपॉन लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे पास, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। देन डिराइव द रिलेशन बिटवीन यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मदद करते हुए मतलब सहारा लेते हुए
हमें क्या करना है, इस चीज को बताना है कि कैसे डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका पावर अल्फा रख दिया और इसका पावर बीटा लिख दिया। कोई दिक्कत है? मैंने ऐसा बोला, हम्म मेरा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल टू दी पावर अल्फा एंड जी टू दी पावर बीटा। कोई दिक्कत है इसमें? हम्म मुझे तो नहीं पता। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैंने क्या करना है, मैं इसमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो मेरे पास इक्वल्स टू का साइन आता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? और हम्म मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट बाहर लिख दिया के। ठीक है। और ये हो गया एल की पावर अल्फा और जी की पावर बीटा। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये यहाँ वाले स्टेप तक सब क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। जी। सही क्लियर है। अब आगे आते हैं, देखो अब होने क्या वाला है, मुझे बताओ टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? बोलो। फास्ट टाइम फास्ट। टी। क्या? टी टी। टी ना, एम जीरो एल जी, एम जीरो हाँ, एल M0 जीरो L0 T1। टी वन, सही यही होता है। इसको मैं हाँ। इक्वल टू करता हूँ के मल्टीप्लाई बाय एल। एल इज लेंथ है ना, एल की पावर अल्फा। और जी की डायमेंशन क्या होती है बताओ? बोलो जी बोलो। की सर, ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी एल टी की पावर -2, इसकी पावर बीटा। कोई दिक्कत है? बोलो। एक्सेलरेशन एक, अच्छा हाँ सर ठीक है। सही समझ आया? कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ। सही। नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल वाला जो चीज है उसको एक तरफ लिखता हूँ, टी वाली चीज एक तरफ लिखता हूँ, सिंपल। तो मैंने इसको क्या लिखा है, मैंने लिखा है टी की पावर 1 इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय एल जो है, एल का डायमेंशन अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा। और टी का जो डायमेंशन हो जाएगा टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय बीटा। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। 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 अब बस क्या करो, कंपेयर कर दो दोनों साइड, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, पावर बराबर कर दो। कैसे? यहाँ पे एल की पावर 0 है, हाँ या ना? जी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, सिंपल। और टी की पावर क्या है, -2 बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, टी की पावर क्या है बोलो जल्दी, बताओ। जी। एक टी की सेकंड पावर, सर, एक रुकिए रुकिए। टी की पावर इधर क्या है? सर हाँ, 1 है सर, अल्फा प्लस बीटा 0। 0 कहाँ से आया? 0 ऐसे आया ना, देखो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ये इधर देखो, यहाँ पे 0 है ना, एल की पावर 0 है, देखो इधर, इधर कोई एल की पावर दिख रहा है? जो इधर पावर होगा नहीं। वो सेम पावर होना चाहिए। हाँ, अगर मैं कोई चीज बराबर कर रहा हूँ तो इधर जो चीज है वो इधर, दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। जितनी डायमेंशन एल की इधर हाँ साइड होगी उतनी डायमेंशन इधर भी होगी। समझ रहे हो? अगर मैं कोई चीज बराबर कर रहा हूँ तो दोनों साइड सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ। सही है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो सेम डायमेंशन इधर होना चाहिए। हाँ या ना? जी। चलो। सही है। तो इसका मतलब ये है हम्म कि जो लेंथ का डायमेंशन इस साइड है वो सेम लेंथ का डायमेंशन इस साइड पे होना चाहिए। इस साइड जो मेरा हम्म लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड लेंथ का डायमेंशन क्या है, 0। राइट हैंड साइड लेंथ का डायमेंशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम का डायमेंशन है 1। अगर राइट हैंड साइड पे आऊंगा तो मेरा टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 बीटा। यस। हाँ सर। बराबर करेंगे तो ये 1 के बराबर हो गया। अब ठीक। अब क्लास 10th में आते हैं। दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है भाई। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल। दैट मीन्स यहाँ पे बीटा जो है वो क्या मिल रहा है मुझे, हाफ माइनस हाफ। जी। बीटा का पावर -हाफ, और फिर अल्फा हम्म। का पावर क्या आ जाएगा, +हाफ। प्लस चलो, हाफ। यहां से तुमने बीटा का पावर उठा के इधर रख दिया, तो ये हाफ हाँ सर, इधर। समझ गया। समझ आया? तो अल्फा का पावर बीटा का पावर समझ आ गया, बस पुट कर दो। क्या मिला तुम्हें यहाँ पे, टी इक्वल्स टू के एल की पावर +हाफ जी की पावर -हाफ। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ टी इक्वल्स टू के √L/G। हाँ या ना? बोलो सर। हाँ सर। और यही याद है, यही याद है तुम्हारा टाइम पीरियड क्या होता था, टी इक्वल्स टू √2 पाई, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय √L/G। हाँ या ना? नहीं याद है सर ये तो। ये नहीं याद ना, मतलब ये याद नहीं है, लेकिन ये इतना समझ आ गया कि देखो मुझे फॉर्मूला मेरा हो रिलेशन डिराइव हो गया, देखो। बोलो। हाँ। हाँ सर। रिलेशन डिराइव हो गया। बस यही चाहिए था मुझे, हो गया मेरा काम। यही चीज मुझसे पूछी थी। अब तुम ये मुझसे, टी के बाद के कांस्टेंट लगाया ना आपने? हाँ हाँ, अब मुझसे अगर तुम पूछोगे कि भाई के की वैल्यू क्या होगी तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, यही मेरी लिमिटेशन है। अभी हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जस्ट एप्लीकेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस। तो मेरे पास डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन यही है कि हमको करेक्ट फॉर्मूला नहीं पता लग सकता कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट्स आदि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है मेरे पास के, ये इसका मुझे डायमेंशन नहीं पता, इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। तो मुझे क्या पता, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख दूं, के की वैल्यू 2 रख दूं, के की वैल्यू 3 रख दूं,
यहाँ पे दोनों साइड डायमेंशन सेटिस्फाई कर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी डायमेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये लिमिटेशन है। मैं खाली बस रिलेशन बता सकता हूँ कि किस तरह से जो मेरा एलएचएस वाली साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो आरएचएस साइड पे किस तरह से लेंथ या मास या फिर टाइम के डायमेंशंस के प्रोपोर्शनल रहेगा। मुझे प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज हाँ पता चल जाएगी, लेकिन मुझे करेक्ट फॉर्मूला नहीं पता चलेगा। समझ आई बात? जी। बोलो। जी सर। आगे बढ़ जाए। तो एक चीज हमें समझ, हम्म। नेक्स्ट चीज क्या है? इफ द लेंथ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टेकन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितना सही सवाल है, मतलब देखो, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि जो मेरा लेंथ है ना, ये जो मेरा लेंथ है, और जो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दो चीजें हैं मेरे पास, एक लेंथ है और मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये दोनों को मैंने क्या किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया है। देख रहे हो क्या किया? टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ देम। देखो क्या सवाल पूछा है मुझसे। बस ये मुझसे क्या चीज जानने की कोशिश करेगी, मुझसे ये चीज जानने की कोशिश करेगी कि अगर मैंने माना, जैसे कि हमारे पास जो पहले के लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसको मैंने फंडामेंटल माना है। 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मैंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब क्या हुआ, मैं अभी अपने आप को साइंटिस्ट मान रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अब मैं क्या करूंगा, मैंने लेंथ और ग्रेविटी को मान लिया फंडामेंटल। अब मुझे हाँ बताओ कि मेरा जो डायमेंशन होने वाला टाइम का वो किस तरह से होगा। ये कितना सही सवाल है। तो बताओ इसको किस तरह से किया जा सकता है। सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो। एक बार बताओ। सर फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। हम्म। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को और ग्रेविटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये फर्दर डायमेंशंस में नहीं टूटेगा। आई समझ? हाँ ठीक है। जी। अब मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं कि अब इसको मुझे लिख के बताओ इन टर्म्स ऑफ एल और जी। एल और जी के टर्म्स में मुझे फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दो। अब तुम बोलोगे ये तो सेम चीज इधर भी हुई है। देखो सेम चीज क्या है, इधर भी तो मैंने फॉर्मूला को एल और जी के टर्म्स में लिखा हुआ है। आया ना? हाँ इधर भी हाँ सेम हाँ। चीज है और इधर भी सेम चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा जो आंसर है वो तुमको सेम दिखेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो जिस तरह से मतलब पूछा गया ना सवाल, सवाल में डिफरेंस है। पूछा किस तरह से गया, इसमें क्या चीज बोली है, मैंने एक्सपेरिमेंट कोई किया, उसमें जो मेरे जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। मैंने ये चीज बोली कि मैंने इन्हें फंडामेंटल मान लिया है। वहां पे सवाल का देखो, सवाल के शब्दों में हेरफेर है बस, खाली और कुछ नहीं। तरीका सेम है करने का। देखो कैसे करना है, वही सेम तरीका फॉलो करूंगा और कुछ नहीं। तुम बोलोगे तो सेम चीज रिपीट करो, हाँ भाई है सेम चीज, बस मुझसे पूछा अलग तरीके से। इस तरह से पूछा गया है कि मेरा जो ये लेंथ है और जो ग्रेविटी है, ये दोनों फंडामेंटल मान लिए। दैट मीन्स कि ये कुछ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होंगी। मुझे नहीं पता, मैंने ए मान लिया, मैंने इसको बी मान लिया। मुझे नहीं पता ना कैसे प्रोपोर्शनल। हाँ ठीक है। अब भाई सेम चीज करना है मुझे, कुछ नहीं करना। M0 L0 T1, क्योंकि टाइम का डायमेंशन यही होता है। इक्वल्स टू, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दो कि मुझे कांस्टेंट इससे मतलब ही नहीं है, इसको साइड में करते हैं। और एल का डायमेंशन जो होता है, एल की पावर ए हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तुम देखो तो एल टी की पावर -2, इसकी पावर हो जाएगा बी। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये के मल्टीप्लाई बाय एल ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बीटा। और ये हो जाएगा यहाँ पे टी की पावर -2b। सिंपल है। अब यहाँ पे वही सेम चीज करनी है कि 2b जो होता है वो बराबर हो जाए -2b इक्वल्स टू 1। और ये फिर मेरा b जो हाँ। होता है वो बराबर हो जाएगा -12 के। वही b या बीटा जो मर्जी बोल लो। ठीक है। वो आ जाएगा सर माइनस। जरा एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। क्या? एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, तुम करो, वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ मैं, खाली बस जो मैंने पहले हाँ पीछे मैं समझ गया वो, एक सेकंड लेकिन रुकिए सर। हम्म। सर जरा मुझे पावर का बताइएगा, मैं भूल गया सर। क्या ये बताऊँ? ए है, ए अल्फा में बीटा ऐड हो जाएगा सर, और वो उससे हाँ मल्टीप्लाई देखो, हो यहाँ जाएगा पे मैं तुम्हें समझाता माइनस टू हूँ, से। देखो इधर देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा एल की पावर ए है, सही है। अल हाँ यहाँ पे देखो अगर तुम, ये एल है, ये टी है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये किसके, इन सब की पावर क्या है, बी है। तो एल के पास पावर बी जाएगी, तो एल और बी ऐड नहीं हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ, अगर दो चीज, लेट से मैं बोलता हूँ 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 लेट से, तो तुम कैसे लिखते हो इसको, 10 की पावर 11 प्लस 9, यही तो हाँ लिखते सर, हो। ऐड हो जाता है। तो वही तो कर रहा हूँ मैं, खाली बस ऐड ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हाँ हूँ। सर ठीक है ठीक है ठीक है। सेम ही चीज को है। हम्म। हाँ सर समझ गया। हाँ तो बस सेम चीज मैंने करी है, मुझे पावर मिल गई, बस खत्म मेरा काम। बस मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरा जो होता है ये कुछ इस तरह से डिपेंड करता है, ये मेरा आ गया एल अपॉन जी। सेम चीज है, सेम। समझ आई? बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वाले क्वेश्चन में है डिफरेंस। कैसे? इसमें मैंने सिस्टम ऑफ यूनिटी चेंज कर दी है। कैसे? मैंने बोला कि जो मैंने एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई है, उसमें मैंने ऐसा बोला कि जो यूनिट ऑफ लेंथ है, उसको मैंने क्या लिया हुआ है, टेकन एज 2m। यूनिट ऑफ लेंथ को, लेंथ की जो यूनिट होती है ना, इसकी जो यूनिट है, इसको मैंने बोल दिया 2m।
और वैसे तो होती थी 1 m। वैसे तो लेंथ का जो यूनिट होता था, जो एसआई यूनिट होता था, 1 m होता था, पर मैंने क्या ले लिया, 2 m। है ना, मीटर मीटर होता था कि नहीं होता था? मीटर को मैं 1 मीटर बोल सकता हूँ, तो मैंने इसको ले लिया लेट से जी। 2 मीटर, मैंने ऐसा बना लिया। वन। और मैंने एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को क्या ले लिया, 5 मीटर स्क्वायर। पहले मेरा क्या होता था, जो जी होता था, जी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, विच इज योर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने चेंज करके कर दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई बात? हाँ या ना? ये दोनों मैंने चेंज कर दिया। इन दोनों को चेंज करने से क्या हुआ, फाइंड द यूनिट ऑफ टाइम इन न्यू सिस्टम ऑफ टाइम, इन न्यू, सॉरी, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, दो बार लिख दिया मैंने, न्यू सिस्टम ऑफ टाइम, न्यू सिस्टम ऑफ, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सेकंड। अच्छा ये मिटेगा 1 मिनट में, एक सेकंड। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट वाली कर देता हूँ, ये वाली चीज हटा देता हूँ। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, बस ठीक है, ठीक है, बस सही है। ठीक है, तो ये मेरे पास है क्वेश्चन। अब इसमें मैंने किस तरह से चीजों को सॉल्व करना है, ये है असली मेरा टास्क। बस भाई ये बहुत सिंपल सवाल है। जो चीज हम पहले कर रहे थे वो चीज हम अभी करेंगे, बस हमने यूनिट ऑफ सिस्टम चेंज करना है। कैसे देखो, कुछ इस प्रकार से। पहले मैंने क्या चीज, पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फॉर्मूला कैसे डिपेंड करता है, पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनिशियली मैं ये चीज करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरा लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है लेट से एल की पावर ए, और मैंने बोला लेट से जी की पावर बी। ऐसा मैंने बोल दिया। ये चीज समझ आई कि नहीं है, बोलो? जी जी। सही है। कुछ नहीं करना, जैसा सेम चीज यहाँ करते आए हो सेम चीज रिपीट कर दो। मैं सेम चीज ये रिपीट करूंगा, मुझे क्या मिल गया, टी इक्वल्स टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टी की पावर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू एल अपॉन जी। ये सेम चीज मैंने क्या किया, बस ये यहाँ तक ले आया। अब ये वाला काम तुमको यहाँ करना पड़ेगा, ये जो तुमने सारा काम किया है वो तुमको यहाँ करना पड़ेगा। कर लोगे, तुमको ये चीज मिल जाएगी, हाँ या हाँ। ना? मिल गई। अब बस क्या करो, यहाँ पे जो ये जो लेंथ की यूनिट है वो क्या है, यहाँ पे मीटर है, और यहाँ पे क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोलो भाई सर, बोलिए फटाफट। हाँ। क्या करना है, एल को रिप्लेस करो 2 मीटर से, और जी को रिप्लेस करो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना है, इतना काम कर लोगे खत्म काम। करते हैं देखो, इसको मैं करके दिखा दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा, जहाँ पे 2 मीटर लिख दिया इधर, ठीक है। और इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको मैंने लिख दिया जो जहाँ पे जी लिखा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बोलो। नो। मीटर से मीटर गया, और अब क्या चीज मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे यूनिट यही लिखी एक सेकंड में जरा क्वेश्चन देख लो मेरे पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। बिल्कुल सही, हाँ सही है। तो ये चीज आ गई, समझ आई हाँ बात? हाँ। सही है, बढ़िया। अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हमको बस हो गया मेरा। मुझे क्या चाहिए था, मुझे फाइंड दी यूनिट ऑफ टाइम। टाइम मुझे बताना था क्या होगा, तो टाइम मेरा ये हो जाएगा 2/5। और ये जो चीज है एस ऊपर आ जाएगा, तो ये एस की पावर -1 हो जाएगा, सिंपल। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो जो नई नई यूनिट ऑफ सिस्टम होगी मेरे पास, -2 होगी ना सर? क्या? एस की पावर -2 होगी ना? -2 कैसे होगी, रूट है ना, रूट के बाहर आ गया ना, देखो रूट है ना ये। अच्छा। रूट हाँ के ठीक है ठीक है तो ठीक ये नई सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरे पास टाइम पीरियड ही आ गया, जो नहीं है, जो मैंने माना है। अच्छा, अब ये चीज हाइपोथेटिकल चीज है, इन्होंने क्वेश्चन में तुमको सोचवाया है कि ऐसा हमने अगर सोचा तो ऐसा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ये हाइपोथेटिकल चीज है। बोलो, समझ आ गया? आगे हाँ बढ़ जाए। सर। ठीक है। अब देखो ये नया टाइप का सवाल आ गया। इसमें क्या है कि इफ द एनर्जी इज ई, वेलोसिटी इज वी, टाइम पीरियड सर इज। रुकिए रुकिए, पीछे वाले क्वेश्चन पे जाइएगा एक बार। हाँ बताओ। एक बार सर मुझे देखना है ये पूरा। हाँ देख लो तुम अच्छे मैं से। देख रहा हूँ सर, बस 2 2 मिनट रुकिए सर। हाँ हाँ कोई नहीं, टाइम ले लो, टेक योर टाइम, फिर आगे बढ़ो। हो जाए बता देना तुरंत, ठीक है। जो टी होता है, एक सेकेंड, ये जो टी होता है इसको मैं तुम्हें ढंग से समझा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये जो टी होता है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा है, हम्म। ये दोनों जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे,
क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो तुम्हारा टी है ये डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर और जी के ऊपर, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा टी। समझ आई बात? अगर ये टी इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मुझे नहीं पता ना कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने ऐसा माना है कि डिपेंड करता है इसकी पावर अल्फा और इसकी पावर बीटा। अल्फा बीटा बोल रहा है, ए आई बी बोल रहा, मर्जी तुम्हारी। अब मेरा जो टारगेट है, हाँ जो मेरा एम है वो ये है कि मुझे ए और बी की वैल्यू पता लगे, इनकी वैल्यूज पता लगे। तभी तो मैं बता पाऊंगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि किस तरह से प्रोपोर्शनल है, कि स्क्वायर के ठीक है। टर्म्स में प्रोपोर्शनेट है कि किसके टर्म्स में प्रोपोर्शनेट है। तो इसको पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैंने क्या करना है, डायमेंशन, इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन बराबर करना है। तुम्हें ये पता है कि टाइम का डायमेंशन टी की पावर वन होता है, और बाकी जो बच गया है उसकी पावर जीरो लिखो, एल की पावर जीरो लिखो। इसको बराबर कर दो, के कोई कांस्टेंट लिख के, इसको मुझसे मतलब नहीं मुझे। एल का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल ही होता है, इसकी पावर ए दे रखा है। और जो जी है ये इसका डायमेंशन होता है एल टी की पावर माइनस टू, और इसकी पावर बी है। ये तो ना समझ आई कि बात की नहीं आई? अब इसकी पावर हाँ ए सर, ये तो आ गई थी मैं। आ गई, जी। हाँ सुनना, अभी ध्यान से सुनते जाओ। अब क्या है कि जो सर ये आप अपनी स्क्रीन हटा सकते हैं, वो वापस से वही चला इसका, गया। अच्छा ठीक है, बताओ, बोलो। नहीं सर, स्क्रीन आप अपनी हटा सकते हैं, जो बॉटम अच्छा, राइट में आ रही है आपकी। अच्छा एक मिनट रुको। हम्म, बोलो। हाँ हाँ बताओ। सर, बस सही। चलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक सेकेंड, देखो, इसकी पावर हम्म। अल्फा है और इसकी पावर बीटा है, ये बात समझ आई? समझ गया। ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बस इतना मुझे इतना सोचना है कि एल की पावर इधर ए है और इसमें एल की पावर बी है, तो एल प्लस बी हो जाएगा। सही समझ आई बात? एल प्लस बी हो जाएगा। हाँ और यहाँ पे टी की पावर माइनस टू है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू बी। हाँ या ना? अब कुछ नहीं करना, हाँ। इस साइड जो डायमेंशन है वो इस साइड की डायमेंशन से बराबर कर दो। तो यहाँ पे एम तो कोई डायमेंशन इस साइड है नहीं, तो एम से मतलब ही नहीं है। एल से मतलब है, तो एल की पावर एल ए प्लस बी, जहाँ पे यहाँ पे एल ए प्लस बी दिखा है, यहाँ पे जीरो के बराबर करो इसको। कर दिया जीरो के ठीक। बराबर। यहाँ पे क्या है, टी कर की दिया। पावर माइनस टू बी है, इसको माइनस वन के बराबर कर दो, सिंपल। वन के बराबर मतलब, अब ये क्या हो जाएगा, हो बी गया। यहां से मुझे हाफ मिलेगा, माइनस हाफ। और बी की वैल्यू हम्म। यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू हाफ मिल जाएगी। जो ए और बी की वैल्यू हाँ पता ठीक लग है। गई, यहाँ वैल्यूज पता लग गई, वैल्यूज को यहाँ पुट समझ गया करोगे समझ तो गया मिल समझ गया। गया कि किस तरह से मेरा लेंथ जो है और जो मेरा ग्रेविटी है वो प्रोपोर्शनेट है मेरे टाइम की। बस यही पता करना था, यही निकालना, दैट दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस। कोई भी क्वेश्चन होगा डायमेंशनल एनालिसिस का, ये वाला चीज होगा ही होगा। ये वाली चीज होगी, चाहे यूनिट को चेंज करना हो। अब इस स्टेप पे तुमसे अगर पूछ दूं, बोल दूं कि भाई जो ये लेंथ है 1 मीटर है, इस मीटर को मैंने मान लिया 10 मीटर, लेट से, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया कि ये मान लिया लेट से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब इसी फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट कर दो खाली, बस क्या है कि इसकी वैल्यू ओके 10 है तो सर। 10 मीटर लिखो, इसकी वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, मीटर से मीटर गया और 10/3 आ गया, ये ऊपर आएगा तो ये हो गया 10/3। और यहाँ पे इसकी पावर माइनस वन, सिंपल आंसर आ गया। तो एक ही में मैंने तुम्हें दो तीन क्वेश्चंस करा दिए जो मैंने तुम्हें समझाने थे। समझ आई ठीक बात? सर। हाँ। हाँ या ना? ठीक है। हम्म। ये था मेरा तुम्हारा ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह से करते हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट जो तुम्हारे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे क्या नाम है, ये पूछ लेंगे बोर्ड एग्जाम, जो तुम्हारा स्कूल का एग्जाम होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, उसमें लिख के ले लो, ठीक है। और इसके अच्छा। बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो हम तुम्हारे अच्छे लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद, ठीक है। हाँ सर। समझ आ गई सर, बात? हाँ ये क्वेश्चंस के आप वो स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिएगा प्लीज। पूरा वही भेज तुमको सेंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, बस ये क्लास खत्म होती है तुमको पूरा ये पीडीएफ सेंड कर रहा ठीक हूँ, है। देख लेना सारे, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, ओके। चलो तो तुम अच्छा सर। लीव कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके। ओके जी। चलो। सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। बोलो, कुछ है? नहीं नहीं है। ठीक है तो आगे। ना। तो आज अभी जो ये वाला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि जी सर। हमारे पास ई एनर्जी है, बी वेलोसिटी है और टी जो है वो टाइम है। इनको चूज किया है एज दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, बस अलग टाइप है, मतलब सेम टाइप है, क्वेश्चन अलग है। द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले देखना अप्रोच, ठीक है। सोल्यूशन। अप्रोच ये जी वाली है, सबसे पहले जो चीज पूछी है उसको लिख लो यहाँ पर। क्या चीज पूछी है? सरफेस टेंशन, ठीक है।
अब तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है। तुम्हें नहीं पता ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने एक शीट तुम्हें दी थी याद करने के लिए। अम, अभी पीछे हो गई मेरे यहाँ से। हाँ, ये रही शीट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान, हाँ तो यहाँ पे सरफेस टेंशन के बारे में वैसे तो अलग से लिख रखा है वैसे मैंने, लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या था, इसको इजी तरीका याद करने का ये था कि हम ये शीट में ऐसे करके याद कर लें कि वर्क में ये सारी चीजें होती हैं, तो वर्क की जो डायमेंशन होगी वो इन सब की डायमेंशन होगी। ऐसे ही मेरे पास जो प्रेशर की डायमेंशन होने वाली है, वही मेरी स्ट्रेस की होगी, वही यंग्स मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस की, शियर मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, ऐसे ही। और सेम यहाँ पे भी देखो, जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन है वही सरफेस एनर्जी की होगी, वही मेरे पास किसकी होगी, फोर्स क्या नाम है, ग्रेडियंट की होगी, वही मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की होगी। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम जरा यहाँ पे आ जाते हैं जी सर। अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इज माई सरफेस टेंशन। क्या चीज होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। तो फोर्स सस्पेंशन। पर यूनिट लेंथ जो होता है ये मेरा सरफेस टेंशन होता है। तो जरा मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल। तो जो डायमेंशन हो जाएगी एम टी माइनस टू। ठीक है, अच्छे से लिखूंगा तो अगर M1 L0 टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ दिस सरफेस टेंशन। ठीक है, क्या करना है, इन सबको जी। फंडामेंटल मान लिया है। फंडामेंटल मान लिया इसका मतलब ये है कि जो मेरा सरफेस टेंशन है एस टी, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है ई की पावर समथिंग कुछ ए बोल दो। ठीक है, और फिर मेरे पास वेलोसिटी है इसकी पावर बी बोल लो। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या चीज दे रखा, टाइम, हाँ। इसकी पावर मैंने सी बोल दिया। टाइम। सही है, वही सेम सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है। अब कुछ नहीं करना, इधर साइड दोनों साइड को इक्वेट करना है बस, और कुछ नहीं। इक्वेट कैसे करेंगे, जो डायमेंशन इधर दिया है लिख दो पहले, एल एच एस साइड, M0 L0 T-2 इक्वल्स टू, इस साइड क्या है मेरे पास, ई की पावर ए। ठीक है, मैं यहाँ कॉन्स्टेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और वी की पावर बी, और टी की पावर सी। अब इसको थोड़ा सा और खोल देते हैं। तो जब मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, M L2 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ माई एनर्जी, तो इसकी पावर ए, और वेलोसिटी के T-1 हाँ। LT-1 की पावर बी, ये हो गया। एंड इसमें टी की पावर क्या आ जाएगा, टी की पावर हो गया सी। ये हो गया। अब बस एम एम वाली टर्म को एक तरफ करो, एल वाली टर्म को एक तरफ करो, और टी वाली टर्म को एक साथ लिखो, मतलब सबको क्लब करो। तो M1 L0 T-2 इक्वल्स टू, के अलग से लिख दो। अब यहाँ पे जो जो टर्म है इसको क्लब करते हैं। एम की पावर क्या दे रखा है यहाँ पे, ए। ठीक है, एम की पावर ए, यहाँ पे कोई एम नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। एल की पावर क्या हो जाएगा, 2A। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे टी पे आता हूँ, तो टी पे यहाँ देखो तो टी की पावर हो हाँ। जाएगा -2A, इधर क्या हो जाएगा -B, और इधर क्या हो जाएगा +C। कोई ए। दिक्कत है? सारी टर्म को एक साथ क्लब कर दिया, एम की टर्म नहीं। क्लब कर दिया, एल की टर्म एक साथ क्लब कर दिया, और टी की टर्म एक साथ क्लब कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। अब क्या काम करना है, बस नहीं कंपेयर। सर, समझ गया। LHS साइड RHS साइड कंपेयर करते हैं। देखो, जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा ए है वो 1 के बराबर अपने आप आ चुका है, मुझे कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि देखो ये और ये 1 के बराबर आ गया। अब 2A+B किसके बराबर हो जाएगा, 2A+B किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यहां से अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट करूं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं। और अगर मैं यहाँ नहीं पे सर। ए और बी की वैल्यू पुट कर दूं तीसरे वाले में, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन मेरे पास ये मेरा 2 हो गया। अब मैं यहाँ इन दोनों की वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर, तो ये -2A -B +C, ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, बताओ, 2 के बराबर हो गया। और वैल्यूज पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 होती है तो -2, बी की ये। वैल्यू, हाँ। -2 है, तो यहाँ पे रखो, पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, सी की हमको चाहिए यहाँ पे 2, सही है, तो ये हो जाएगा हाँ। +2। कोई दिक्कत है? बोलो। माइनस और नहीं माइनस सर। +2, तो ये, नहीं सर। हाँ, +2 से +2 कट गया, दैट मीन सी टी इक्वल्स इज इक्वल टू 2 आ गया। टू आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई, A B C तीनों की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी इसी इक्वेशन में यहाँ पे चीजें पुट करके देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर ए। ए क्या दे रखा है, ए की पावर है 1, बी की पावर क्या दे रखा है, -2, और सी की पावर दे रखा है क्या, सॉरी, टी की पावर क्या दे रखा है, टी की पावर क्या दे रखा है, टी की पावर 1। टी की पावर है सी विच नहीं, इज, मैथ्स है टी की पावर तो तो ये हो गया। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा है अपने आप चेक कर लो। ऑप्शन है मेरे पास 1 E की पावर 1, और ये -2, और ये 2 नहीं है।
और यहाँ पे देखते हैं ई की पावर हमारे पास 1, वी की पावर -2 और टी की पावर ये +2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो ये +2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ये वाला अच्छा ऑप्शन। सर। और कोई है यहाँ पे कहीं? नहीं, तो ये आंसर, ठीक है, ये +2 होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लिखने में गड़बड़ करी होगी। क्वेश्चन, ओके, -2 एंड, सर एक बार फिर से समझाएगा मुझको। हाँ मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, हमने यहाँ पे हम्म। ये वाली चीज समझ आई। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये चीज लिखी, क्योंकि फंडामेंटल बोल दिया तो फंडामेंटल इस तरह से लिखते हैं, जैसे मैं पहले लिखता था हाँ फंडामेंटल, है ना, वैसे ही मैंने इस तरह से लिख दिया। अब मैंने कुछ नहीं करना, खाली बस ये जो चीज फंडामेंटल है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे? पहले एलएचएस साइड और आरएचएस साइड को बराबर करना है, ठीक है। एलएचएस साइड और आरएचएस साइड को क्या करना है? बराबर करना है, ठीक है, इतना ही। बराबर। अब मैंने ई की जगह इसकी वैल्यू, मतलब ई का जो डायमेंशन है M L2 T - 2, ये लिख दिया। सही है, हाँ या ना, बोलो बोलो। सर एक करेक्ट? सेकंड रुकिए, ई ई इसमें क्या है सर, एनर्जी है ना? क्या? ई एनर्जी है ना, ई? ई क्या है? हाँ ये ईवीटी जो लिखा है आपने, इसमें ई क्या है? ये ई इज दी एनर्जी लिखा तो है ऊपर। एनर्जी है ना सर, हाँ। हाँ तो हाँ। सर एक बात बताइए, एनर्जी को आपने मास की डायमेंशन कैसे दी, मतलब मास को एनर्जी की डायमेंशन कैसे देती? फिर से बोलो मतलब कैसे। मास मास का अगर होता तब। सर जैसे अगर मास है तो मास की डायमेंशन एलएचएस की आरएचएस में जा सकती है, लेकिन एनर्जी की कैसे चली गई एनर्जी की मास कहाँ पे? गई है? देखो एक मिनट रुको, मैं तुम्हें बता, एक सेकंड। अब ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने इन्हें फंडामेंटल मान लिया है। तो ई की डायमेंशन होती क्या है पहले बताओ। ई की डायमेंशन होती है M L2 T - 2। ये समझ आया कि नहीं आया? ये होती है। हाँ कैसे हाँ होती है हाँ। ये भी सुन लो। मेरे पास होता है एनर्जी विच इज योर, हम एनर्जी को वर्क की डायमेंशन के बराबर ही समझते हैं, विच इज योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है मेरे पास? फोर्स होता है M × A, और ये डिस्प्लेसमेंट D। ये M है, ये होता है हम्म। L T - 2, और ये जो D होता है, ये D होता है लेंथ की डायमेंशन। दैट मीन्स M L2 T - 2। यहाँ से आई ये वाली डायमेंशन। समझ आई? ये चीज डिराइव कर दी फर्स्ट हाँ। क्लास से, अभी अभी तक की क्लास पे आ गए हम। अब यहां से देखो, मैंने क्या चीज करी, इसकी पावर मैंने ए बोला था क्योंकि एनर्जी की पावर ए थी। दैट मीन्स कि इन सबकी डायमेंशन की पावर ए हो जाएगा। तो मैंने अब इस ए को इधर भेजा, जैसे करते हैं हम लोग रूल, ऐसे किया, ठीक है। तो अब मेरे पास हो जाएगा M की पावर ए, और L2 की पावर ए, और ये हो जाएगा T - 2 की पावर -2 है। ये समझ आया ये वाला कैसे किया? भाई ए को अंदर भेज दो, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जैसे 10 की पावर 3 की पावर 2 है, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? 10 की पावर 6 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जी जी। हाँ, हाँ सर। ऐसे ही लिखो। तो वही तो मैंने किया है कि यहाँ पे M की पावर 1 था, A × 1 A, A × 2 2 A 2L, मतलब L की पावर 2 A, और -2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 है। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है सर। ठीक है। अब यही सेम चीज मैंने V के साथ किया, यही सेम चीज मैंने T के साथ किया है। अब मैंने सारी M की टर्म एक साथ कर ली। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है कि 10 की पावर 7 × 4 प्लस 3 × 10 की पावर 7। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सारी टर्म को, जैसे मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, 10 की पावर 7 को कॉमन ले लिया, और मैं 3 + 7 कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, मैंने जी कॉमन जी। ले ली पावर्स। जैसे मैं अगर पावर को कॉमन लेना चाहूँ, तो लेट से मुझे बोला है कि 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा? 10 की पावर 1 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे 10 की पावर 2 बचेगा, प्लस 10 यहाँ पे 10 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, ऐसा। तो मतलब कॉमन ले रहा हूँ ना बेसिकली, और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। बोलो, हम्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, समझ गया। तो बस, अब दोनों साइड को बराबर करो, इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो। एक बार देख लेते हैं, एक बार हम इसको, एक बार और वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक बार तो अपनी तरफ से कैलकुलेट करो। मैंने ए जो है वो मेरा 1 आ गया, बी की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूंगा, हम्म। तो वैल्यूज क्या आएंगे देखो, चेक करो। वेलोसिटी T की पावर -1 होता है, देखो। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ए इधर आ गया, M की पावर ए हो गया, ठीक है। और इसको जरा मैं मिटा दूं जरा, M की पावर ए हो गया, M की पावर ए हो गया, और यहाँ पे L की पावर 2A + B हो गया। कैसे 2A + B? देखो यहाँ पे 2A प्लस में B, ये हो गया, सही है। अब यहाँ पे आते हैं T की पावर में, तो T की पावर क्या दे रखी है यहाँ पे? -2A, कोई दिक्कत? यहाँ पे -B, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे C,
बोलो, कोई दिक्कत है? अब नहीं यहाँ पे सर। ये सब किसके बराबर हो जाएगा? ये सब बराबर हो जाएगा -2 के। ये सब के सब यहाँ पे -2 आना चाहिए। एक सेकेंड, वही मैं सोचूं। यहाँ पे -2 आना चाहिए। -2 के बराबर अच्छा क्यों हो रहा है? हाँ। क्योंकि यहाँ पे -2 है ना। कहाँ गया सरफेस टेंशन में? देखो -2, तो -2 के बराबर आएगा, तो इधर हम्म। -2 कर दो। इधर मैंने -2 कर देना है। सर। अब ये वाला क्वेश्चन है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच दे रखा है, ये वाला करके दिखाओ। प्लैंक्स कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी है, एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। इन सबको फंडामेंटल माना है। तो मैं तुम्हारा इनिशियलाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसको करना कैसे, अप्रोच क्या होने वाला है, वही सेम है। मुझे क्या करना है, चाहिए मुझे डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ का डायमेंशन चाहिए तुम्हें, ठीक है। मतलब कि m 0 हो जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? p, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, विच इज h, h की पावर a, ठीक है। और मेरे पास है हाँ। स्पीड ऑफ वैक्यूम विच इज c, इसकी पावर b, एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, इसकी पावर क्या नाम है, c, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगा c। ठीक है जी आपने। ठीक है, अब तुम्हें सॉल्व करके मुझे बताना है कि मेरा क्या वैल्यूज होने वाली हैं एबीसी की। ठीक है, फाइनलाइज करके अब एक चीज बता देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू, मतलब ये आता है E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी की पावर -1। एनर्जी की डायमेंशन तुम्हें पता है, विच इज m L2 T-2। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, यहाँ पुट करो। एनर्जी वेलोसिटी की डायमेंशन तुम्हें पता ही होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तुमको निकालनी पड़ेगी फ्रॉम F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ से जी की निकालो, पुट करो, और फिर सॉल्व करके बताओ। इसमें टाइम लगेगा, इस्तेमाल करो। ठीक है। निकालिए ना, अभी ऑप्शन नहीं बताया आपको। किस चीज का? उसकी वैल्यूज पावर की, डायमेंशन की। देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या है इसमें। अगर आपके पास आंसर्स हो तो उसमें से डायरेक्ट चेक कर लीजिए ना। क्या आंसर, क्या? क्या? मतलब अगर आपके पास आंसर्स हो, हाँ, इसके आंसर। नहीं ये मतलब टाइम लगेगा। ऑप्शन ए है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन देखो करते कैसे हैं, उसको मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ऑप्शन से अभी मत जाओ, ऑप्शन से देखो। मैं इस क्वेश्चन को इतना सारा करके बिना सॉल्व किए कर सकता हूँ, मतलब जैसे ये जो है ना, ये सब जो कर रहे हैं हम, ये सब बिना सॉल्व किए हो जाएगा सॉल्व, बट वो अभी मत करो। पहले ये चीज सीखो, फिर उसके बाद लास्ट में वो चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी वो चीज नहीं। सबसे पहले देखो करना क्या है, हम हमको बस इतना पता होना चाहिए कि मुझसे बोला है कि लेंथ की डायमेंशन हमें निकाल के देनी है। तो लेंथ की डायमेंशन निकाल के देनी है, दैट मीन्स स्केल की पावर 1 होनी चाहिए, बाकी जो पावर्स होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। यही बात होती है कि नहीं? ऐसा ही है ना? हाँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, मुझे स्पीड ऑफ लाइट दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट एच से दिखाते हैं, इसकी पावर ए हो गया। स्पीड ऑफ लाइट सी, इसकी पावर बी हो गया। और न्यूटन मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी पावर सी मैंने बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं जी की, पहले देख लेते हैं। जी जो होता है मेरा, ये हो जाएगा मेरे पास जैसे एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो एफ मतलब कि m L T-2, और ये हो गया आर का स्क्वायर, दैट मीन्स कि एल का पावर 2, और नीचे हो जाएगा एम का 2। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई? इसकी डायमेंशन हो गई -1, एम की पावर -1, एल की पावर हो गई 3, और टी की पावर हो गई -2। कोई प्रॉब्लम है? तो ये हो गई मेरी जी की डायमेंशन। सही है। हम्म। बात कर लेता हूँ एच की। एल की 3 होगी ना। हाँ तो ठीक है। तो m L2 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी एच, और L T-1 इज द, और L T-1 नहीं, सिर्फ T-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1, विच इज दिस T-1। फिर आएगा +1 हो जाएगा, तो इसकी एच की डायमेंशन हो गई तुम्हारे पास m L2 T-1। कोई दिक्कत है? बोलो, बोलो नहीं बोलो। सर। ठीक है, सही। ठीक है, बस हो गया अपना काम। अब नो देख। सर। हम्म। हम्म। अब देखते हैं, अब बस कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करनी है। m 0, L की पावर 1, T की पावर 0 इक्वल्स टू, H की जगह वैल्यू पुट करो m L2 T की पावर -1, इसकी पावर a, और जहाँ पे c है L T की पावर -1, इसकी पावर b, और जहाँ पे g है उसकी जगह m-1 L3 T की पावर -2, इसकी पावर c। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। m की पावर a प्लस में m की पावर -c, इधर देखते हैं L की पावर 2a प्लस b, और यहाँ पे +3c। कोई दिक्कत है? बोलो। हम्म। हम्म।
अब उसके बाद टी की पावर है -a -b -2c। इक्वेट कर दो भाई सबको इक्वेशन से। देखो जैसे m की पावर दैट मीन्स कि a -c इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a और c की जो पावर a और c बराबर है। पहली चीज यहाँ से आ गई। दूसरी चीज मुझे दे रखी है कि मेरे पास 2a प्लस में b प्लस में 3c, ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स a और c अगर बराबर है तो a और c को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5c प्लस b इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। हम्म। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाली इक्वेशन जो है, यहाँ पे दे रखा -2 और यहाँ पे -2c। ठीक है, यही चीज दे रखी है, -2 2c -a -b इक्वल्स टू 0, यही है। अब मुझे पता है कि ये दोनों चीज बराबर है, दैट मीन्स कि -3c -b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है, बोलो। ठीक है, अब जी मैंने जी। इसको बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, देखो। ऐड करूंगा बी और बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5c, और ये माइनस, बोलो 5c -3c, तो माइन 2c इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे 1 है ना, 2c इक्वल्स टू 1, तो मतलब c हाँ की वैल्यू होगी हाफ। पहला आ गया मुझे, c की वैल्यू हाफ आ गई, दैट मीन्स a की सर, वैल्यू एक सेकंड रुकेगा। हाफ आ गई। बोलो, बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड। करा तो मैंने भी सेम यही था सर, मेरा कैसे यहाँ कैलकुलेशन गलत मिस्टेक, हो गया? कुछ नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इसमें। एक सेकंड रुकेगा। ML2T-2H, डायमेंशन भी सेम ही है मेरी, ML2T-2 -1। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर तुम अच्छे से पूरा देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सी की ठीक है। एक की आ गई। अब मेरे पास, मुझे बी की डायमेंशन चाहिए, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मुझे सी की पावर यहाँ पे 5 1/2, इसमें पुट कर रहे हैं 1 में, पुटिंग सी इन 1, सिंपल। तो ये हो गया हाफ प्लस बी इक्वल्स टू 1। बस मुझे बी की वैल्यू चाहिए थी, 1 -5/2 विच इज इक्वल्स टू -3/2। बी की वैल्यू आ गई -3/2, बस, ठीक। सिंपल। तो अब आगे देख अब सर, लीजिए। अब आगे अच्छा देख, हाँ, बी का बचा है ना। अब आगे देख हाँ लेते हाँ, चलो। हैं। 2a + b + ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बी मिल गया, सी मिल गया, ए मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है। तो सी और ए, मतलब कि मेरे पास एच, और यहाँ पे एच की पावर हाफ हो जाएगा, बी की पावर, सी की पावर -3/2 हो जाएगा, और ए की पावर हो जाएगा क्या, हाफ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच इंटू में तुम्हारे पास ये जी है ना, बेसिकली जी, देखो ये जी है ना, इसमें जी लिखते हैं। तो ये एच इंटू में जी डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला ये सी, इसकी पावर 3, और सबके ऊपर रूट लगा दो। बस सेम ही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। इसमें नीचे में रूट नहीं लगा रखा, 3/2 लिख रखा है, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात अच्छा। है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, हम्म। ठीक है, समझ आया वाला कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ हुआ, आया तो सर, लेकिन आप एक सेकंड रुके आप। हम्म। इसमें इसमें 3 4 चीजें हैं, तो तुम्हें ध्यान देनी है, ठीक है। क्या क्या बता रहा हूँ ये करके। सबसे पहले तो तुम्हें डायमेंशन पता होना चाहिए। तुमने डायमेंशन निकाला कि नहीं निकाला, चेक कर लो। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या चीज पहले लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके चेक करना। सबसे पहली चीज क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हें चाहिए यहाँ पे, तुमको किसके बराबर करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी कि किसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ईटा की पावर ए, और तुम्हारे पास रो की पावर बी, या हम कह सकते हैं एक्स ले लो, एक्स, वाई, और यहाँ पे आर की पावर जेड, यही है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब है तुम्हें डायमेंशन पता होना चाहिए ईटा का, रो का, वी का। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला, मतलब ईटा कहाँ से आएगा, फोर्स के फॉर्मूले से, विच इज 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से तुमको ईटा का डायमेंशन मिल जाएगा, जो कि हम निकालेंगे। तो ईटा का डायमेंशन हमको मिलता है, क्या क्या आता है, याद है तो, अगर तो M L -1, या निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं।
ईटा का डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं। तो ईटा का डायमेंशन क्या है? यहाँ पे ईटा का डायमेंशन आ जाएगा m l t - 2 इक्वल्स टू 6 बाई ईटा r विच इज l और l t - 1। ठीक है, एक l से एक l गया, इधर आएगा तो ईटा का डायमेंशन आ जाएगा तुम्हारे पास m की पावर 1, l की पावर जो हो जाएगा वो -1 और t की पावर हो जाएगा -1। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ ईटा। समझ आई ये वाली चीज? अब हम्म। हाँ, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है? अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ दिमाग में रखनी है? हमें यहाँ पे दिमाग में रखना है कि हमारे पास v क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, इसका डायमेंशन होता है l t - 1। ठीक है, किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए ईटा का डायमेंशन विच इज m 1 l - 1 t - 1। ये वाला चीज समझ आया? और रो का डायमेंशन क्या होता है? विच इज योर मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन वॉल्यूम, विच इज l t⁻³ सॉरी l⁻³ ml⁻³। ठीक है, और इसका पावर ओ, y जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सर z, अब मतलब r, r सर, की। मैं एक सेकंड में आया सर। ठीक है, और r की पावर हो जाएगी, कल भी बोल गए। हाँ। आर की एल की पावर, तो एल की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? विच इज योर जेड। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब यहाँ से हमको देखना है कि आगे, मतलब बेसिकली कंपेयर ही करना है। अब यहाँ से तुम्हारा देख लेते तुमने कैसा किया है। ये तुम्हारा सोल्यूशन है। तुम्हारे सोल्यूशन में तुमने सबसे पहले ये चीज लिख दी, सही है। उसके बाद तुमने क्या किया? ये चीज लिखा, फिर उसके बाद ये लिखा, सही है सही है, इसकी पावर जेड सही है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्या किया तुमने? x + y = 0, तो मतलब m की पावर 0 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब x यहाँ से, m की पावर यहाँ से आया और y यहाँ से आया। ठीक है, बढ़िया, पहली इक्वेशन सही बनी है। दूसरी इक्वेशन में l की पावर -x, उसके बाद तुम्हारा -3y, बिल्कुल सही। उसके बाद z + z, और ये किसके बराबर? 1, बिल्कुल सही है। और तीसरी जो इक्वेशन है -1 के बराबर आना चाहिए क्या? t की पावर, तो t की पावर -x इधर है, और बाकियों में कोई भी टी की पावर नहीं, -x। ठीक है, तो x का मतलब वैल्यू आ गया 1। करेक्ट है, बढ़िया। अब उसके बाद देखते हैं, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू -1 होना चाहिए। ये क्या किया तुमने? तो साफ साफ दिख रहा -1। रुकिए सर, रुकिए रुकिए रुकिए। तो भाई x + y 0 सर है, एक्स प्लस वाई जीरो है, इसकी वन है, x वाई की 1 अच्छा है हाँ तो हाँ, y की -1 होना चाहिए। ये क्या किया तुमने? तो सही ये है, तो हाँ सही कह रहा कैलकुलेशन भाई। उसके बाद देखो ये वाला, हाँ। अब यहाँ पे तुमको सबकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू पुट कर दो आंसर वाले। z की चाहिए तो माइनस, अब x की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो 1 पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। देखो -x है, देखो यहाँ तुमने क्या किया है, क्या बना रखा है तुमने, गड़बड़। तो ये -1, जहाँ पे सही। x की पावर है वहाँ 1 पुट कर दिया, जो मतलब जहाँ पे x है, और जहाँ पे y है वहाँ पे -1 पुट कर दिया। ठीक है, +z = 1। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा +3 प्लस z = 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? z = ये 2 हो गया, 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, z की वैल्यू भी -1, तो 1 -1 -1। ये तो बड़ा आसान सवाल था, तुमने क्या ही किया, कैलकुलेशन मिस्टेक में गड़बड़ कर दी। तो क्या करना था? यहाँ पे सबकी पावर्स बराबर करना था। जब पावर बराबर करोगे तो क्या करोगे? m की पावर 0 है ना, तो यहाँ पे m, और यहाँ पे है y खाली बस। ठीक है, और प्लस यहाँ पे इसकी पावर x था ना, इसकी पावर x था, y देना, तो +x इक्वल, अब ये m की पावर 0 से बराबर करो। और l कैसे बराबर करोगे? l आएगा तुम्हारे पास पहले, l आएगा x, फिर आएगा तुम्हारे पास -3y, फिर आएगा तुम्हारे पास z। ठीक है, किससे बराबर करोगे? l की पावर 1 से। और z वाले में क्या, t वाले में क्या करोगे? तो t वाले में आएगा तुम्हारे पास -x। ठीक है, और कुछ है नहीं, वो बराबर हो जाएगा -1 के, t की पावर -1 के। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिली 1, यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिली -1, और यहाँ से मुझे z की वैल्यू मिली -1। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करो, कल बताओ आंसर। तो एक चीज बता देता हूँ, ये जो चीज लिखी है मैंने, ये है तुम्हारे पास क्या? ये चार्ज, चार्ज जो होता है, कुलम, कुलम लिखते हैं। ठीक है, ये वही हम्म। चीज है, चार्ज है बेसिकली। ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालोगे? I = Q/T होता है, तो इसका डायमेंशन A × में T = Q। इसका डायमेंशन, ये जो Q है ये वही E है ना, ये वही चीज़ है। तुमने कुलम्स लॉ का नाम सुना होगा, तो वही कुलम्स लॉ का फोर्स लिखा हुआ है, क्योंकि उससे मतलब नहीं है, बस यही चीज़ है। ठीक है, फोर्स नहीं लिखा बेसिकली, फोर्स में R² भी आता है, बट ठीक है, K की वैल्यू जो भी है। ठीक है,
तो इसको ठीक। सॉल्व करके मुझे बताना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ है, ये वाली चीज़ थोड़ी नई है तुम्हारे लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके। और अगर ओके तुमको सर। ये देखना भी है तो फोर्स एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, और जो के लिखा है ये चीज होती है मेरे पास, तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन निकालना होगा तो यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। इसके हम्म। इस फॉर्मूले की मदद से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा, फिर इसका तुम कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। देख लेना करके, हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है अच्छा सर। क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं हुआ तो कोई वो मत होना कि क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा 90% चैप्टर हो ही गया है, बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, देख लेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है सर। चलो, हाँ, ओके। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।